जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं अपने क्लब में बैठा हूं। आज दिन में एक वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया, इसलिए दोबारा बनानी पड़ी। तो उसको बनाने का हमारा मकसद था, कुछ खिलाड़ियों का कॉल आया था, जो कि कुछ खिलाड़ी अपना बिहार से थे और उड़ीसा से, और कुछ खिलाड़ी थे हमारे बिहार से, उड़ीसा से और ये यूपी से थे। तो वो उस जगह से थे जहाँ पे उनके आसपास कोई क्लब नहीं है, और बिहार वाला खिलाड़ी जिसका कॉल आया था वो वहाँ पे क्लब था, लेकिन वहाँ पे कोच साहब जो अब नहीं रहे, तो जिस कारण वहाँ पे जो है ट्रेनिंग नहीं चल पा रही है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि कोच साहब बॉक्सिंग के कुछ रूल रेगुलेशंस के बारे में कृपया आप वीडियो के माध्यम से हमें बताइए। तो आज उसी को लेकर एक वीडियो बनने जा रही है। तो रूल रेगुलेशन का बॉक्सिंग में ये है कि बॉक्सिंग में एक टारगेट एरिया है, जो आपको पता ही होगा, जो पहले भी बता दिया गया। टारगेट एरिया आपका इधर से लेके ये यहाँ पे जो बॉक्सिंग की बेल्ट पहनी जाती है, मतलब बॉक्सिंग के शॉर्ट्स पहने जाता है, उसके ऊपर टारगेट रहता है। ठीक है, तो इतने टारगेट में हिट करना होता है। आपने जहाँ पे भी पंचेस करना है तो नकल फोर्सेस लैंड होनी चाहिए टारगेट पे। अगर आप टारगेट पे नकल फोर्सेस मारेंगे, चाहे आप स्ट्रेट पंचेस में मारेंगे, चाहे हुक पंचेस में मारेंगे, चाहे अपर कट में मारेंगे, कोई भी कॉम्बो मारेंगे, तो आपके जो है नकल पोर्शन टारगेट पे लैंड होना चाहिए। अगर आप इस तरह मारते हैं तो ये फाउल है। अगर आप इधर से मारते हैं ये ज़ीरा है, ये भी फाउल है। अगर आप इधर से मारते हैं तो ये एरिया भी फाउल है। तो कहने का मतलब ये फाउल है, नकल पोर्शन ही मार सकते हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है कोहनी, आप ओपोनेंट की तरफ कोहनी नहीं मार सकते, कोहनी से उसको हिट नहीं कर सकते। और आप पैर नहीं उठा सकते, आप सिर नहीं मार सकते टारगेट पे, तो ये सब फाउल होते हैं। उसके बाद अपोनेंट को आप पीठ नहीं दिखा सकते। आपने फुटवर्क करना है तो उसके तरफ चेस्ट को करते हुए फुटवर्क करना पड़ेगा आपको। अगर आप टर्न करते हैं तो पीठ दिखती है तो फाउल रहता है। अगर आप जो है 2-4 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने का मतलब यह है कि आपको खेल और खेल के नियम आपको पता नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है नियम। और उसके बाद आपका बॉक्सिंग में जब आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, तो क्योंकि मैंने बता चुका हूँ अभी तक कि खेलने का प्रोसेस क्या है, आपको कैसे टूर्नामेंट्स का पता चलेगा, वो मैं बता चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में देखेंगे जिन्होंने नहीं देखा है। तो अब जो है बात करूँगा मैं कि आप टूर्नामेंट खेलने चले गए, तो जब आप टूर्नामेंट खेलने जाएंगे वहाँ पे आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लिया जाएगा और आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका वेट होगा, बॉडी वेट होगा, और आपका जो आपने बॉडी वेट लिख के दिया है वही आपको बॉडी वेट आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपको वेट सेट करना पड़ेगा। कम है तो आपको कुछ खाना पड़ेगा, खा के चढ़ेंगे। अगर ज़्यादा है तो आपने ट्रेनिंग करके चढ़ना पड़ेगा, वेट को रिड्यूस करना होगा। और उसके बाद आपका बॉडी वेट हो जाएगा। बॉडी वेट के बाद ड्रॉ पड़ेगा, ड्रॉ के बाद आपको जो है कॉर्नर मिल जाएंगे कि कौन से कॉर्नर से आप उतर रहे हैं। मतलब बॉक्सिंग में 2 प्रकार की किट होती है, एक रेड किट, एक ब्लू किट, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम में दिखा रहा हूँ बगल में। तो ऐसे ही जो हमारी रेड किट और ब्लू किट होगी, तो रेड किट और ब्लू किट कौन सी किट पहन के आपने बाउट में उतरना है, तो उसमें बता दिया जाएगा आपको। वो किट पहन के आप बाउट में उतरेंगे। तो उसके बाद जब आप बाउट में उतरेंगे तो वहाँ पे जो बॉक्सिंग ग्लव्स होगा वो आपका नहीं होगा। बॉक्सिंग ग्लव्स भी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग जो है अपना बॉक्सिंग ग्लव्स देगा, उसी बॉक्सिंग ग्लव्स से आपने फाइट करनी होती है। क्योंकि जब भी बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे नए बॉक्सिंग ग्लव्स रखे जाते हैं और उनसे फाइट होती है। उस टूर्नामेंट के बाद उन ग्लव्सों को दूसरे टूर्नामेंट में यूज़ नहीं किया जाता, उन ग्लव्सों को ट्रेनिंग में डाल दिया जाता है, नॉर्मल ट्रेनिंग में उनको यूज़ में लाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपने बॉक्सिंग ग्लव्स अपने नहीं लेके जाने, वहाँ पे खुद के मिलेंगे। हाँ, आप अगर वहाँ जो वेट सेट करना है, पैड मारना है शुरू में, तो उसमें अपने ग्लव्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट हेड गार्ड का ऐसा है कि रूल बॉक्सिंग के बदलते रहते हैं। जैसे आजकल रूल है कि आजकल हेड गार्ड के बगैर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो रूल बदलते रहते हैं, रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हेड गार्ड वैसे भी जो है, जो ऑर्गेनाइज कमेटी है टूर्नामेंट करा रही है, हेड गार्ड भी उन्हीं का होता है। रहा बॉक्सिंग रिंग के बारे में बताऊंगा मैं आपको। बॉक्सिंग रिंग में क्या होता है कि बॉक्सिंग रिंग का साइज़ 24x24 फीट होता है, और उसके अंदर मतलब रोप के अंदर जो है 20x20 फीट होता है। टोटल जो है 6.10 मीटर हो गया लगभग। तो इस तरह बॉक्सिंग के जो है रिंग का जो नाप है, इस तरह साइज़ है। और बॉक्सिंग रिंग में 4 रोप होती है, जैसे मैंने 3 रोप लगा रखी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का जो है रिंग है मेरा। स्पारिंग रिंग जो होता है प्रॉपर अपने कॉम्पिटिशन का, उसमें 4 रोप लगी रहती हैं, और उसकी हाइट ज़मीन से लगभग 110
110 सेंटीमीटर लगभग उसकी हाइट ज़मीन से रहती है। तो उसमें 4 रोप रहती है, 4 कॉर्नर रहते हैं। 4 कॉर्नर का मतलब जैसे मैं रेड कॉर्नर पर बैठा हूँ, जिसको रेड किट जो खिलाड़ी पहना होगा, जिसका नाम रेड किट में आएगा वो रेड कॉर्नर लेगा। जिसका जो है रेड किट में नाम नहीं आएगा, ब्लू में आएगा, वो ब्लू किट पहनेगा। और 2 वाइट कॉर्नर होते हैं। वाइट कॉर्नर का मतलब एक कॉर्नर जो है अपना न्यूट्रल कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर को जो है रेफरी एंड डॉक्टर्स उस कॉर्नर से चढ़ते हैं, या कोई विजिटर आते हैं वो उस कॉर्नर से चढ़ते हैं। तो 3 सीढ़ियाँ होती है रिंग में। एक आपके रेड कॉर्नर पे होती है जहाँ से रेड वाला जो है प्लेयर चढ़ेगा, एक ब्लू कॉर्नर में होती है, ब्लू वाला प्लेयर चलेगा, और एक जो है वाइट कॉर्नर में सीढ़ी होती है, वहाँ से जो है डॉक्टर्स, रेफरी, और वहाँ से चढ़ेगा हमारा कौन, हमारे विजिटर, जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, रिंग के ऊपर बुलाएंगे आपका हौसला बढ़ाने के लिए, फोटो सेशन के लिए, मेडल सेरेमनी के लिए, वो वहाँ से चढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारे बॉक्सिंग रिंग में 5 जज होते हैं। हर कोने में एक जज बिठाया जाता है रिंग के बीच बीच में, मतलब साइड में एक जज बिठाए जाते हैं, और इधर की तरफ जो है 2 जज बिठा देते हैं। कहाँ पे? रेड कॉर्नर के इधर को। ठीक है। 5 जज होंगे, 5 जज अपना डिसीजन देंगे आगे बाउट को देखते हुए। उसके बाद इन 5 जज के ऊपर एक टेक्निकल डेलीगेटेड होता है, जिसको हम पहले जूरी बोलते थे। 5 का डिसीजन लेके उनके पास जाया जाएगा, और डिसीजन को पढ़ते हुए वो भी ओके करेंगे, तब जाके डिसीजन दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि बॉक्सिंग के अंदर 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, और 1-1 मिनट का बीच में राउंड के बीच में रेस्ट होता है। करीबन जो है वेल्टर वेट तक, मिडिल वेट तक, कंफ्यूजन हो अभी, चलो देखते हैं। वेल्टर वेट तक जो है हमारा 10 आउंस से ग्लव्स होते हैं, और उसके ऊपर वेट कैटेगरीज में 12 आउंस से ग्लव्स होते हैं। तो इस तरह जो है ग्लव्स का हो जाता है। और उसके बाद रेफरीज का मैंने आपको बता दिया है। रेफरी आपका एक रेफरी रहते हैं, 5 जज रहते हैं, एक टेक्निकल डेलीगेट रहता है। हाँ, उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, अगर आपने जो है बाउट लड़ी है, बाउट के दौरान आप डिसीजन से नाराज़ हैं, आपको लगता है जो डिसीजन जज द्वारा दिया गया है वो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जो हैं बाउट ख़त्म होने के 15 मिनट के अंदर अंदर आप रिव्यू डाल सकते हैं। रिव्यू में आप एप्लीकेशन लिखेंगे, जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि मुझे जो है इस राउंड में मैं जीता हुआ था, और मुझे जो है नहीं जिताया गया। या फिर आप देंगे कि इस राउंड में जो है अपोनेंट फाउल मार रहा था, लेकिन उसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। आप लिख के दे सकते हैं कि इस राउंड में मुझे काउंटिंग हुई है, जो काउंटिंग नहीं थी रेफरी ने ज़बरदस्ती दे दी गई है। तो आपको उसको मेंशन करना होगा, बताना होगा बकायदा कौन से राउंड में लगभग किस समय ऐसा हुआ था। तो इस प्रकार आप लिख के देंगे। तो उसके बाद एक टीम पहले से बनी रहती है टूर्नामेंट के बीच में, जो टीम जो है रात को बैठ के जितने भी रिव्यू आएंगे उनको लेके बैठेंगे, उनको देखेंगे और उन पर डिसीजन देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके द्वारा वीडियो वो नहीं देखेंगे, खुद का वीडियोग्राफी के लिए उन्होंने जो है टीम बुलाई रहती है, उसी की द्वारा बनी गई वीडियोस के माध्यम देख के वो लोग डिसीजन करते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा बात बता दी, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस तरह नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में बहुत ही बढ़िया चल रहा है, अच्छे कर रहे हैं लोग, डिसीजन बिल्कुल ही फेयर डिसीजन चल रहा है। और मैं देख चुका हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं भी अधिकतर टूर्नामेंट्स में नहीं जाता हूँ, हमारे खिलाड़ी जाते हैं, और मैं उनके डिसीजन से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा खिलाड़ी जीता हुआ था और उन्होंने हरवा दिया। हमेशा अगर खिलाड़ी जीत रहा तो जीता हुआ डिसीजन मिला है, अगर हारा तो हारा हुआ डिसीजन मिला है। इसलिए आप मेहनत करिए, और ये मत सोचिए कि आपको हरवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में अच्छा खेल रहे हैं तो डिसीजन 100% आपको दिया जाएगा। तो मैंने बॉक्सिंग को लेके काफ़ी कुछ कवर किया है। अगर आपकी कुछ और इंक्वायरी हो तो आप मुझे बताइएगा, आपको बताया जाएगा उस बारे में। थैंक यू, जय हिंद।